नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। हम डीएससी और एससी वर्ग में के संबंधित जो भ्रांतियां हैं, जो आपसी जो एक बैटल चल गई है, उस संबंध में हम बात कर रहे हैं। एससी से संबंधित और डीएससी से संबंधित सुनने वाले मेरे दोस्तों से मेरा निवेदन ये है कि मेरा ना तो एससी को लेके कोई विरोधाभास है और ना ही डीएससी को विरोधाभास है। मेरा किसी को लेके भी विरोधाभास नहीं है। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है और कहना है कि भारतवर्ष में जो संख्या है, जो जातियों की जो संख्या है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये जो मानना है ये बहुजन महापुरुषों के तहत, उनके पढ़ने के तहत ही मुझ में ये समझ आई है कि जिसकी भी जितनी संख्या है तो उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे वो नौकरियों में हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है, यानी कि जुडिशरी, लेकिन राजनीतिक जो हथकंडे हैं वो अपना काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा है और अब मैं दूसरी बार भी कहता हूँ कि भारत नदियों के साथ जातियों का देश है। नदियाँ ख़त्म हो सकती हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ख़त्म इतनी गुंजाइश में नहीं है, लेकिन बहुत सारा लगता भी है, लेकिन जातियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो ये जो शेड्यूल कास्ट है, ये गठबंधन है जातियों का, जो बाबा साहब के सहयोग से बना और एक संयुक्त रूप से बना, क्योंकि उसमें एजुकेशन इतना था नहीं। अब जैसे जैसे एजुकेशन एससी शेड्यूल कास्ट में बढ़ता जा रहा है, उतना ही विरोधाभास होता जा रहा है, क्योंकि ये विरोधाभास शिक्षा और नौकरियों को लेके हैं, उसके बाद राजनीतिक रूप से है। मेरा ये भी मानना है निजी रूप से कि किसी भी वर्ग में, एससी या डीएससी वर्ग में, अगर शिक्षा पहले आई है तो नौकरियों का राइट उसका ही बनता है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं, क्योंकि सरकार तो उसी को फेवर करती है या उसी के लिए रिक्रूटमेंट आती है जो शिक्षित है और किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। ये बात ये दूसरी है कि जो ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं और उनके घर में कुछ नौकरियां हैं, तो वो साम दाम भेद से वो किसी बंदे को लगवाता है, नो डाउट। तो यहाँ पे ये दूसरी जातियों में भी है, ये एससी में ही नहीं, वो डीएससी में भी होगा या हो रहा है, खासकर 3 जातियों में। तो मेरा आज का जो एससी को लेके ये एपिसोड नहीं होगा, ये डीएससी को लेके होगा। डीएससी जो है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जो बनी है, जिसका अभी शिक्षा में 3-4 साल से रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, तो शिक्षा में उनके बच्चे भी आ रहे हैं। लेकिन एक ये भी विडंबना है, मैं 10 साल से यहाँ टीचिंग में हूँ, तो पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, या तब से देख रहा हूँ जब से डीएससी बना है, और कुछ जो सीटें हैं डीएससी की वो वेकेंट रहती हैं, मास्टर डिग्री में भी और बैचलर में भी। तो ये भी एक विडंबना है कि वो सीटें वेकेंट रहती हैं, तो वो किसको जाती हैं ये आपको पता है। तो यहाँ पे डीएससी जो है उसमें जो 33 कास्टें हैं, अब ये भी एक बड़ी बात हुई है बीच में इन दिनों कि जो डीएससी जो रिप्रेजेंट करता है वाल्मीकि, धानक और 3 बड़ी जो जातियाँ हैं, तो उन या बाकियों का जो मानना है कि उसमें एक मेघवाल जो जाति है, मेघवाल को उन्होंने एससी डिप्राइव्ड से बाहर
करवा दिया है और इसकी घोषणा भी कर दी है, क्योंकि ये हमने एपिसोड 2 में भी बोला कि मेघवाल को लेके डीएससी जो सोसाइटी है, वर्ग है, उसको बाहर निकलवाने की गुंजाइश में है। पत्र लिख चुका है और सीएम साहब से मिल चुका है। सीएम साहब ने इसकी घोषणा कर दी है कि और ये चली गई है। तो अब यहाँ पे जो 35 कास्टें बची हैं, उसमें से जो 3 जो बड़ी कास्टें हैं जो रिप्रेजेंटेटिव कर रही हैं पूरे डीएससी वर्ग का, मैं रिप्रेजेंटेटिव कहूँगा क्योंकि बाकी की जो कास्टें हैं उन पर हम बात करेंगे। मेरा ये जो एपिसोड है, वीडियो है, ये जो हमने 2 एपिसोड किए हैं, हरियाणा सरकार ने जो एससी को लेके सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और कैबिनेट के बाद एससी कमीशन हरियाणा ने जो रिपोर्ट दी है उसके संज्ञान में है। मेरा उस पे ही ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैं पहले इन जो सभी कास्टें हैं उनका जो डेटा है, पॉपुलेशन और नौकरियों के बारे में बात करूँगा। उसके बाद मेरे 3 कास्टों पे सवाल हैं और मैं निजी रूप से भी ये कहता हूँ कि जो भेदभाव, जो बातें ऐसी यानी कि चमार प्लस सब कास्ट को लेके की, कि राइट को लेके की, वहीं 3 के बाद जो बाकी जो कास्टें बचेंगी उनके साथ भी वही होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से अगर 3 कास्टें रहेंगी तो नीचे जो वंचित जैसे नाम दिया गया है, जैसे दोस्त कहते हैं वंचित समाज, तो वो वंचित ही रहेगा। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये 3 कास्टें इसमें रही तो सभी जो राइट है, क्योंकि वो शिक्षा में बहुत पीछे हैं, तो राजनीतिक रूप से भी पीछे हैं, तो नौकरियों में तो वो भी पीछे हैं, तो वो 3 जातियों को ज़्यादा जाएगा और इसका जो असर है इन अगले 5 सालों में नज़र आएगा। ये मेरा कहना है। तो मेरे कहने से पहले 3 जातियों के बारे में और बाकी जो जातियों के बारे में जो डेटा है उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। आप ये जो डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं वो साइट्स पे जा सकता है, जो भी लोग कमेंट करते हैं कि वो टेबल में होना चाहिए, लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से है कि वो उसका एनालिसिस खुद करे और फिर वो उस पर फीडबैक दे। तो इसमें डिप्राइड शेड्यूल कास्ट में जो है उसमें जो वाल्मीकि, चूड़ा और भंगी है, एक कास्ट मानी जाती है हरियाणा में, तो ये 10,80,492 है, जैसे हमने पहले एपिसोड में कहा। और जो फर्स्ट क्लास की जॉब में है वो 72 हैं और सेकंड क्लास की जॉब में है वो 437 हैं और थर्ड क्लास की जॉब में वो 3,072 हैं और फोर्थ क्लास की जॉब में वो 4,272 हैं। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन का इनका 16% उसमें आता है। तो यहाँ पे जो धानक जो जाति है वो 6,92,997 है और वो 87 जो पोस्ट हैं, बड़ी पोस्ट हैं, ए पोस्ट हैं, वो उन पे है। 490 पे वो बी पोजीशन पे है और 3,512 पे वो थर्ड पोस्ट पे है, यानी कि ग्रुप सी में है। ग्रुप डी में वो 835 है। तो 10-10.5% से वो ज़्यादा इस संख्या में है, यानी कि नौकरियों में है। अब और जो जाति है उसमें 2,20,397 इसकी टोटल पॉपुलेशन है और 30 पोजीशन जो हैं वो फर्स्ट कैटेगरी की हैं और 99 जो पोजीशन हैं वो सेकंड कैटेगरी की हैं।
सी ग्रेड की जो पोस्टें हैं 789 हैं, और 4th ग्रेड की जो पोस्टें हैं वो 156 हैं। तो वो 3.5% से ज़्यादा वो जॉब में है। तो ये 3 बड़ी इसमें कास्ट हैं। एक चौथी कास्ट है बाजीगर। बाजीगर क्या है कि 1,72,571 है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 पोजीशन पे हैं फर्स्ट पोजीशन पे, और जो सेकंड नंबर की जॉब है वो 49 पे है, और सी ग्रुप की जॉब है वो 505 है, और डी ग्रुप की जॉब है वो 82 है। तो 2.68 पॉइंट इसका बनता है जॉब में। और उसके बाद जो मजहबी सिख है वो 1,66,214 है, लेकिन वो फर्स्ट पोजीशन पे जो जॉब है वो 4 पे हैं, और बी पोजीशन पे वो 39 हैं। सी कैटेगरी की जॉब हैं 227 हैं, और डी जो ग्रुप है वो 94 है। तो 2.98% वो जॉब पे है। तो यहाँ पे अगर हम अधर्मी देखते हैं, अधर्मी अधीरा अहीर ये इस पे है, और 1,57,304। तो इस पे 4 पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे है, और 24 जो है वो सेकंड नंबर पे है, यानी कि सेकंड क्लास की जॉब में है, और थर्ड क्लास की जो जॉब में है वो 219 है, और फोर्थ पोजीशन पे है वो 139 है। तो 2.44% वो जॉब पे है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है वो एजुकेशन को लेके भी हो रहा है, और वो जॉब को भी लेके हो रहा है। अगर आपके पास अच्छी जॉब शिक्षा नहीं है तो आपका जॉब में आना बड़ा मुश्किल नहीं है, आपका जॉब में भी आना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि अभी जो मैट्रिक रह गई है लगने के लिए, 8 क्लास हटा गई है, तो मैट्रिक पास करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ जहाँ ये नीचे सिचुएशन आएगी तो वहाँ पे संख्या भी घटेगी जॉब की, और एजुकेशन की भी इस पे घटेगी। मैं इस पे एजुकेशन पे भी एक एपिसोड करूँगा कि इन जातियों में एजुकेशन कितनी है। अब एजुकेशन लेना बहुत बड़ा महंगा साबित हो रहा है, या कि वो घर का काम चलाए वो एजुकेशन करे, ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो इसमें जो एक कास्ट है कोली भी है 1,42,984। तो टोटल जो पोजीशन है एक नंबर पे वो 7 पे हैं, और जो बी ग्रेड की पोस्ट हैं वो 60 पे हैं 60 हैं, और सी ग्रेड की जो पोस्ट हैं यानी कि सी लेवल की 403 हैं, और फोर्थ पॉइंट पे हैं 110। तो 2.22% इसका जॉब में है। तो यहाँ पे जो है फेरना जो है वो 97,302 है कास्ट, और केवल वो 4 जो है वो ए पोजीशन पे है, 6 जो है वो बी पोजीशन पे है, और सी लेवल की जो पोस्ट हैं वो 121 है, और जो 64 है वो डी ग्रुप में है। तो 1.51% उसका जॉब में भागीदारी है। तो पासी एक कास्ट है एससी में, डिप्राइड में 93,142 इसकी संख्या है, और 1 फर्स्ट पोजीशन पे है, और 14 उसका सेकंड पोजीशन पे है, और 3 नंबर पे वो 82 पे है, और 91 फोर्थ क्लास में। 1.45% यानी कि 1.5% के लगभग इनकी सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ पे एक बटवा बरवाला बुरा ये एक कास्ट है डिप्राइड में, 85,966 इसकी संख्या है, और 5 जो है वो फर्स्ट क्लास की जॉब में है, 23 में वो सेकंड क्लास की जॉब में है, और थर्ड क्लास की जॉब में है 353, और फोर्थ क्लास की जॉब में है वो 64। तो इस तरह से 1.34% उसका जॉब में हिस्सेदारी है। तो मेघवाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मेघवाल हरियाणा सरकार ने ये इसकी घोषणा कर दी है। तो मेघवाल की जो स्थिति है संख्या में 78,095 है,
तो फर्स्ट क्लास की जॉब में वो 13 है, और 71 वो सेकंड पोजीशन पे है सेकंड क्लास की जॉब में। थर्ड क्लास की जॉब में 422 है, और वहीं 177 जो जॉब हैं वो फोर्थ क्लास की में है। तो 1.21% इसका है। अगर मेघवाल 78,995 13 नंबर पे है फर्स्ट पोजीशन की जॉब में, सेकंड नंबर पर वो 71 है, तो 442 वो थर्ड पे है। तो जो धानक है और ओड है और वाल्मीकि है, संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के जॉब्स में बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी, इन तीनों को भी बाहर आना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर मेघवाल बाहर जा सकती है डिप्राइड क्लास से, इन खासकर 3 कास्टों के समाज का कहना है कि मेघवाल कास्ट बाहर है, तो सीएम साहब ने उसको बाहर कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव देना है नौकरियों में, अच्छे से देना है, और नीचे की जो कास्ट अभी जो आ रही हैं तो उनको रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 3 जो बड़ी कास्ट है इसमें रहेंगी, तो एजुकेशन भी उनमें बाकी से ज़्यादा है, तो नौकरी किसके पास ज़्यादा जाएंगी? वो तीनों कास्टों के पास जाएंगी। और यही इन तीनों कास्टों का कहना था कि हमारा जो हक है वो एससी वाले ले रहे हैं, तो ये होके रहेगा। मेरा ये मानना है, समझना है कि अगर ये आज ये कह रहे हैं तो ये कल ये नीचे वाले उनको कहने के लायक बन जाएंगे, क्योंकि हमारा राइट इसमें जा रहा है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि इन तीनों को भी बाहर किया जाए, तभी तो वो जो सबसे नीचे का जो दायरा है तभी तो ऊपर आ पाएगा। ये हमें समझना होगा। अगर इसमें कोई मुझ पे ऑब्जेक्शन करता है, अच्छी बात है, लेकिन आप डेटा को ऑब्जेक्शन कीजिए पहले, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ वो डेटा के आधार पे कह रहा हूँ। और वो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 3 ही जातियाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी एससी के प्रति हुई हैं। अच्छी बात हो गई है, लेकिन वो कल क्या कहेंगी अगले 5 साल में? आप कहोगी 5 साल बहुत कम है, लेकिन अपने कैटेगरी तो डिवाइड होगी ना, तो आप उनको भी दीजिए। अगर आप ना इतना आपकी संख्या है तो आप एससी में आ जाइए, अदर शेड्यूल कास्ट में आ जाइए, तो उसमें नो डाउट। तो सरकार को भी इसमें फ़ायदा है, सोसाइटी को भी फ़ायदा है इसमें, डिप्राइड क्लास को भी, क्योंकि अगर 3 रहेंगी तो 3 एजुकेटेड ज़्यादा है तो नौकरियां भी उनको रहेंगी। क्योंकि ये कहना है, तीनों का भी कहना था, और ये भी मेरा ही कहना है, उनके साथ से ही कहना है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें एक खटीक जाती है। खटीक जो जाती है वो 72,849 है, और एक पोजीशन की जो जॉब है वो 34 पे हैं, और बी पोजीशन में 120 हैं। थर्ड पोजीशन पे वो यानी कि सी कैटेगरी की जो जॉब हैं 577 है, और डी कैटेगरी की जॉब हैं वो 87 हैं। 1 पॉइंट यानी कि 1.5 पॉइंट से कम प्रतिशत हैं जॉब में। वहीं जो जुल्हाया है, कबीरपंथी और जुल्हाया 65,505 है, और 14 उनका रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट क्लास में। वहीं 83 है वो सेकंड क्लास में, और थर्ड पोजीशन है 336 में, और 54 पे वो फोर्थ क्लास में है। तो यहाँ पे जो डूमना जो है, तो अभी जो सीएम ने राज्य स्तरीय घोषणा की है प्रोग्राम करने की, तो ये कास्ट है 41,835। तो इसमें एक ही पोजीशन है भाई, और 22 उसकी सेकंड पोजीशन है, 207 उसकी थर्ड क्लास में है, 68 जो पोजीशन है वो फोर्थ क्लास में है, और 0.65% इसका रिप्रेजेंटेटिव है। आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जो सिकलीगर है, एक जाति है सिकलीगर, ये 28,149 है इनकी जो संख्या है। फर्स्ट क्लास की जॉब पे एक भी नहीं है, सेकंड क्लास की जॉब पे 2 हैं, और 13 वो थर्ड क्लास में है, 5 वो फोर्थ क्लास में है, तो 0.44% इनका है। तो यहाँ पे सिकलीगर का ये है कि पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि एजुकेशन तो सबके लिए ज़रूरी है, किसी भी समाज के लिए, लेकिन वो स्कूल तक जाए तब ना, क्योंकि घर की सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन वो पढ़ाए तब ना, ये भी है। तो एक है इसमें सपेरा, इसमें 24,726 इसकी संख्या है, 0 पोजीशन पे फर्स्ट क्लास में। वहीं एक जो है कैंडिडेट वो सेकंड क्लास में है, वो वहीं 15 जो है वो थर्ड क्लास में है, और 8 जो जॉब है वो फोर्थ क्लास में है। तो 0.38 पॉइंट है। सपेला जो अक्सर बीन बजाते हैं, ठीक है ना। आपने कुरुक्षेत्र अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पे ये हरियाणा उत्सव होता है हरियाणा संस्कृति को लेके, तो वहाँ भी सपेला बीन बजाने के लिए लाए जाते हैं, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। बाकी दिन वो क्या करेंगे, उनका काम ही है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें एक सिकरीबंद एक कास्ट है जिसकी संख्या है 22,340। इसमें फर्स्ट क्लास पे एक भी नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा ही इतना नहीं होगा। उसके बाद जो है 4 नंबर पे है वो पोजीशन पे सेकंड क्लास में, थोड़ा पढ़ा तो जॉब लगा। तो 31 वो थर्ड क्लास में है, 13 इसमें वो फोर्थ क्लास में, तो 0.35% है, ठीक है। तो यहाँ वो अपने संख्या से वो बहुत कम जा रहा है। तो डेना जो है 20,709 है, तो फर्स्ट और सेकंड में वो 0 है, 2 यानी कि 4 नौकरियाँ उसके पास, 0.32% है। तो इसमें किसका कसूर है? क्या तो वो खुद एजुकेशन ले रहा है? एजुकेशन लेगा तो तीन जो पोजीशन है धानक, वाल्मीकि और ओड, तो उस पोजीशन को वो लेके जाएंगे। ये धानकों का चमारों के प्रति रवैया है। तो मेरा ये कहना कि आप इस पे क्या कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक नट बेदी कास्ट है, 18,997 पोजीशन है संख्या में। इसमें जो फर्स्ट क्लास की जॉब में वो 0 है, सेकंड क्लास की जॉब में वो 6 नंबर पे हैं, और 35 पे वो 3 नंबर पे हैं, 11 पे वो फोर्थ नंबर पे हैं। तो 0.33% उनकी संख्या है। तो यहाँ पे एक कास्ट है बजिया। यहाँ पे क्या है कि 10,865 संख्या है, एक 0 फर्स्ट क्लास की जॉब में, एक ही पोजीशन है सेकंड क्लास की जॉब में, 20 हैं थर्ड क्लास की जॉब में, और फोर्थ क्लास की जॉब में है वो 5 है, तो 0.17% है। तो यहाँ पे इसको हमें देखना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें बंगाली 5,450 है, फर्स्ट क्लास की जॉब में नहीं है, सेकंड क्लास की जॉब में 5 हैं, थर्ड क्लास की जॉब में 6 हैं, 2 उसमें फोर्थ क्लास में, 0.08 है। यहाँ पे एक है बंगाली कास्ट है, 5,000 के उस आसपास है। तो यहाँ पे कोई फर्स्ट क्लास जॉब में नहीं है, सेकंड क्लास की जॉब में कुछ हैं। तो एक है बरार एक कास्ट है, 2,384, फर्स्ट क्लास की जॉब में कोई नहीं है, सेकंड क्लास की जॉब में कोई नहीं है, थर्ड क्लास की जॉब में 4 में है, फोर्थ क्लास की जॉब में 3 है, तो 0.04% है। सनहल जो कास्ट है वो 2,301 है, एक फर्स्ट क्लास की जॉब में है, एक सेकंड क्लास की जॉब में, 4 जो जॉब हैं वो थर्ड क्लास की में है, और 2 जॉब हैं वो फोर्थ क्लास की जॉब में। एक है पेरना जो कास्ट है, 2,218 है, 0 आ रहा है फर्स्ट सेकंड में, 2 सेकंड क्लास में है, और 2 ही जॉब है सेकंड क्लास में। तो इनका प्रतिशत बहुत डाउन है। तो यहाँ पे गांडी गोडिया एक कास्ट है, 2,000 संख्या है, तो इसमें केवल सेकंड क्लास की जॉब में 3 है, और 2 फोर्थ क्लास की जॉब में, 0.03% है। और यहाँ पे जो बची हैं धोगरी, मजीरा और चनाल, और उसके बाद दांगी, डरेन, सनाल, और उसके बाद गोरिया, सांसी, सरेरा। अब ये जो कास्टें हैं ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही हैं, बताइए। तो ये स्टैंड तब करेंगी जब एजुकेशन होगा। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। अब एजुकेशन लेने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार
6 से 14 साल के जो का बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे का, उसको फ्री एजुकेशन दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 21A, तो उसके तहत ये राइट दिया गया है। साथ ही मिड डे मील की सुविधा है। अगर इनमें से जो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ के मैट्रिक भी पास नहीं कर रहा है या उससे आगे भी नहीं पढ़ रहा है, तो उसका कसूर किसका है? अगर वो पढ़ भी लेगा, मान लीजिए वो पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ लेगा तो फिर वह जॉब के लिए आएगा। जॉब के लिए आएगा तो 4th क्लास की जॉब में कौन लग रहा है? धानक नहीं लग रहा। इसमें एक पेटेंट ले लिया वाल्मीकि समाज ने, तो वो उसमें लग रहा है। हरियाणा में 7,000, हरियाणा में जो विलेजेस हैं 7,500 के आसपास विलेजेस हैं, तो उसमें 2 पोजीशन है सफाई कर्मचारी की। सरकार ने निकाला, खट्टर गवर्नमेंट ने निकाला था। आज उनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, लेकिन आपको मिलेगा कौन? वाल्मीकि समाज मिलेगा, उसमें मैट्रिक पास है। तो मेरा ये सीधा सवाल है और बड़ी चिंता के साथ है, गंभीरता के साथ है। अगर हरियाणा सरकार डिप्राइव्ड क्लास को वास्तव में राइट देना चाहती है, शैक्षणिक देना चाहती है, नौकरियों पे देना चाहती है, तो 3 कास्टों को बाहर करना पड़ेगा। जैसे 3 कास्टों ने मेघवाल कास्ट को बाहर का रास्ता दिखाया हुआ इससे में हो गई है, तो 3 कास्टों को भी बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी वो नीचे वाली जो कास्ट बचेंगी, जो 33 जो कास्टें बचेंगी, रेल में उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि यही जो क्वेश्चन है 3 कास्टों ने SC पे लगाया है। अगर SC की जो संख्या है उसमें वो कितना है, 30 लाख से ज़्यादा है। अब 30 लाख से ज़्यादा है तो एजुकेशन भी तो ज़्यादा ही है, एजुकेशन भी तो ज़्यादा ही है, तभी तो नौकरियां बढ़ेंगी। ज़मीन तो उनके पास भी नहीं है। हरियाणा में 2% ज़मीन भी नहीं है SC के पास। पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए आप, ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दीजिए आप, एकेडमिशियन को छोड़ दीजिए आप, 3 चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियन और आपका पॉलिटिशियन। उसके बाद ज़मीन किसके पास है? ये बड़ा गंभीरता का विषय है। तो आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 कास्टों को बाहर निकालने के साथ ही डिप्राइव्ड क्लास का वास्तविक विकास होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।